हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीसीपी क्लासेस। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। और इस क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर ये दो पार्ट है, तो हम सबसे पहले वाले पार्ट को करेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 के पहले पार्ट को करने से पहले मैं चाहूँगा कि मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। ये सेम क्वेश्चन पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और करते हैं इस क्वेश्चन को शुरू। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। प्रूव दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 3CD स्क्वायर। तो यहाँ पे जो D है, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है। एक डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा सबसे पहले, और उसके बाद ये क्वेश्चन और अच्छे से हमको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो गिवन पार्ट है ये लिख लेते हैं। तो इस गिवन पार्ट के अंदर यहाँ पे दिया हुआ एक ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC जो एंगल B है ये 90 डिग्री एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो यहाँ पे ये कह रहा है प्रूफ करने के लिए कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू, जो AC स्क्वायर है वो AD स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ CD स्क्वायर है। AD स्क्वायर प्लस 3 CD स्क्वायर। तो ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जो ये D है, ये मिड पॉइंट दे रखा है BC का। तो ये बात, ये गिवन है, ये बात हम लिख लेते हैं। इट इज गिवन दैट D is the midpoint of BC। तो अगर ये मिड पॉइंट होगा तो इसका ये मतलब हो गया कि जो BD और CD है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर BD इज इक्वल टू CD, और इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ABD की बात करें, इस ट्राइंगल की बात करें, तो यहाँ पे जो B है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इन ट्राइंगल ABD एंगल B इज 90 डिग्री, therefore by Pythagoras theorem AB square is equal to AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। क्योंकि जो परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर होता है। तो ये AB यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो गया, और जो हाइपोटेन्यूज है वो AD है, और जो बेस है वो ये BD हो गया। तो इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके हम ये चीज़ लिख सकते हैं। और इसको भी अभी हम यहाँ पे इक्वेशन 2 बना के रहने देते हैं। अभी पहले आगे करते हैं, फिर इसको यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद है इन ट्राइंगल ABC। अब इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर इन ट्राइंगल ABC जो एंगल B है यहाँ पर भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो हमने इक्वेशन 2 में AB निकाला था, AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, अब इस AB स्क्वायर की जगह पे हम वही चीज़ लिख लेंगे। तो इस AB की जगह पे AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ये हो गया। फिर इसके बाद AD माइनस CD। अब ये AD माइनस CD हम क्यों लिख सकते हैं
क्योंकि फ्रॉम टू अगर आप ये फर्स्ट में अगर आप देखोगे कि यहाँ पे सी डी दिया हुआ है और जो कि बी डी के इक्वल है, तो इसीलिए ए डी स्क्वायर माइनस बी डी की जगह पे सी डी, तो सी डी स्क्वायर हो गया क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इक्वेशन 1 में ऐसा हमने प्रूफ किया है, तो इसीलिए। फिर प्लस अब ये बी सी स्क्वायर को अगर हम देखें तो बी सी स्क्वायर यहाँ पे बी डी प्लस सी डी इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो बी सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी डी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। तो यहां पे जो हमने इसको यूज किया है ये फ्रॉम फर्स्ट किया है, अब यहां पे ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर प्लस, क्योंकि जो बी डी है वो सी डी के इक्वल है, तो इस बी डी को हम एक बार और सी डी बना देंगे, तो ये हो जाएगा सी डी प्लस सी डी और होल स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2cd और इसका स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर ये होता है 4 और सी डी स्क्वायर, तो +4 और -1, तो ये आ जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस प्लस प्लस 3cd स्क्वायर, और इधर जो ये इधर पहले से ही आ रहा है AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस 3cd स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसे स्टॉप कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ये प्रूफ हो चुका है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस 3cd स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को प्रूफ कर लेंगे।